दहेज या एक मौत। एक सुंदर सी कन्या गुंजन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रोहन से होती है। रोहन भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहन अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। रोहन ब्राह्मण है और गुंजन राजपूत। रोहन के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने भी मांग की जाती है। रोहन ने गुंजन को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। गुंजन ने अपने माता पिता से यह बात कही। गुंजन के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर गुंजन की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। गुंजन के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे ही गुंजन को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता गुंजन की खुशी चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी के में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर, 50 लाख नगद राशि दिए गए। साथ ही गुंजन को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। गुंजन को मन ही मन गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। गुंजन को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। गुंजन ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण के घर की बहू बनी राजपूत। कन्या के ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। गुंजन ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहन ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। गुंजन को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। गुंजन ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। गुंजन ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। गुंजन को माता पिता से बात करने की में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन गुंजन ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। कहानी से सीख, दहेज ना लें और ना ही दें, क्योंकि जो आप दहेज लेते हैं वो भीख और जो लोग दहेज देते हैं वो उनकी नीयत को बढ़ावा देने के समान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।